सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा फिजी। तो श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से शांति और एकता को बढ़ावा देने में उनके वैश्विक कार्य के लिए अभी फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको कहा जाता है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया इनको। ये सम्मान फिजी के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, रातू विलियम एम केटोनिवरे, उन्होंने दिया है। आपको बताया आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, इसके ये संस्थापक है श्री श्री रविशंकर। उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1981 में, जिसका उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और महिला एवं युवा सशक्तिकरण के क्षेत्रों में खुशी और सद्भाव फैलाना। अच्छा, फिजी देश से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? इसी साल हमने पढ़ा था, हमारी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे गई थी तो फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला था, वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको क्या कहते हैं, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और आपको याद होना चाहिए पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी देश गए थे तो वहां का उनको भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। उसका सम्मान का नाम भी यही है जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो ये भी याद रखना। अब बात यहाँ पे फिजी की भी हो रही है, मैं आपको फिजी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में फिजी। तो कैपिटल होती है इसकी सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर। और आपको याद दिला दो, पिछले साल जो 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो फिजी देश में ही हुआ था। ये भी याद रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। तो अभी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ मिलकर के इस भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन किया है। तो ये जो लेखकों का गांव है ये देहरादून से करीब 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में स्थित है। लेखकों का गांव, ये उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनके दिमाग की उपज है, जो कि खुद एक प्रतिष्ठित लेखक है। तो इस गांव में लेखकों को अपनी रचनाओं के लिए शांत और रचनात्मक वातावरण मिलेगा। यहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटीज उनको मिलेगी, जैसे कि रेस्टोरेंट मिल जाएगा, ध्यान केंद्र, चर्चा केंद्र जैसी कई तरह की फैसिलिटीज उनको यहाँ पे उपलब्ध होगी। और बता दूं आपको कि अभी यहाँ पे स्पर्श महोत्सव 2024 के दौरान लेखकों के गांव की पहली जो कृति है हिमालय के राम, उसका भी विमोचन किया गया था। तो याद रखेंगे, भारत का पहला लेखकों का गांव ये कहां पर आपको मिलेगा? देहरादून में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और गांव, कुछ और विलेजेस आपके न्यूज में थे, वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। अगर आपसे पूछे देश का पहला गांव कौन सा बना था, तो ये माणा गांव बना था, जो कि उत्तराखंड में है, जो कि अभी तक देश का पहला आखिरी गांव हुआ करता था। उसके अलावा भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य कौन सा बन गया? जैव गांव मतलब मॉडिफाइड बायो विलेज, तो ये त्रिपुरा का दासपारा गांव बन गया है। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बना था। देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव ये गुजरात का मोढेरा गांव बना था। उसके अलावा हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव ये भरतोल बना था। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ये केरल का कुंभलांगी गांव बना था। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जम्मू कश्मीर का जेरी गांव बना था। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है ये है झारखंड का जामताड़ा जिला। उसके अलावा फेयेंग गांव ये मणिपुर में आपको मिलेगा। कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला ये पहला गांव है। बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया था। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगर गांव ये देश का पहला शहद गांव बना था। तो इस तरह से आप देखेंगे लगभग मैंने आपको 11 इंपॉर्टेंट गांव रिवाइज करवाए, और ये वो सभी पॉइंट्स हैं, ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो हमने करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़े थे। सारे रिलेटेड हैं किसी न किसी गांव से।
और गांव से रिलेटेड ही हमारा आज का प्रश्न था कि भारत का पहला लेखकों का गांव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? देहरादून में। तो ध्यान रखना इनको। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये भी शीट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। अब पीडीएफ कहाँ पे अवेलेबल होती है? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के 15 से 20 मिनट के अंदर पीडीएफ अपलोड हो जाती है, और 15 से 20 मिनट के अंदर ही क्विज भी अपलोड हो जाती है। तो वीडियो देखने के बाद आप इनकी क्विज में प्रैक्टिस लगा सके, अपना टेस्ट लगा सके, इसीलिए मैं साथ के साथ क्विज और पीडीएफ वगैरह ये सब अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि आप क्विज लगाओगे तो आपका बढ़िया से रिवीजन होता भी रहेगा। जो आज पढ़ा है उसका भी क्विज लगा लो, और जो कल पढ़ा था या उससे पहले वाले दिन है, कोई सा भी दिन उठा करके आप क्विज जरूर लगाया करो। एक तरह से आप अपना टेस्ट लो फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री होती है। और बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपकी रैंकिंग आपको शो होगी, तो आपको पता लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कितना समय आप लगा रहे हो क्वेश्चंस को करने में, ये सब वहां पे शो होता है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में किस राज्य ने राज्य विशिष्ट योजना लागू की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए ये राज्य विशिष्ट योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए, मतलब जो फसल कट जाती है तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें पंचायतों के द्वारा शून्य जलनो लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे। तो रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि येलो जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग जोन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। अब ये रेड जोन पंचायत और येलो जोन पंचायत से आप क्या समझ रहे हो? मतलब रेड जोन मतलब जहाँ पे हालत बहुत बुरी है, मतलब हर किसान वहां पे पराली जलाता है, और येलो जोन मतलब कुछ किसान जलाते हैं, कुछ नहीं जलाते, तो वहाँ हालत इतनी खराब नहीं है। हालत खराब नहीं है तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कम राशि दी जा रही है, 50,000 रुपये, इस तरह से मतलब है। और धान की फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और ये राशि क्यों मिल रही है? कि भैया जो पराली है उसको जलाओ मत, उसका कुछ और तरीके से मैनेजमेंट कर लो, पर जलाओ मत, भलाई से आप हमसे पैसा ले लो, प्रति एकड़ 1,000 रुपये। अब इसको शुरू किया हरियाणा ने, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बक हो गया, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, और राजकीय पेड़ है पीपल का। यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और पढ़े तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद में आयोजित होता है हर साल। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये बना हरियाणा में, हरियाणा के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। हर घर हर गृहिणी योजना यहाँ पे शुरू हुई। पहली बार ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग 2024 ये होगा हरियाणा में। पहली बार ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग 2024 का आयोजन हुआ हरियाणा में। आईटी सक्षम युवा योजना शुरू हुई। ब्रिटेन का साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी अपना परिसर कहाँ पे स्थापित किया इन्होंने? गुरुग्राम। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में आपको मिलेगा। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये कहाँ पे शुरू हुई? हरियाणा। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अशोक चंद्रा को। तो अभी भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक चंद्रा को नियुक्त किया है। वे अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे। फिलहाल वे कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन जल्दी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बन जाएंगे। बाकी ऑप्शन पे चलो एक बार। कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम अभी फेडरल बैंक के एमडी सीईओ बने। सुमंत कटपालिया इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ बने, तो संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी सीईओ बने थे। पंजाब नेशनल बैंक के स्टैटिक देख लेते हैं। स्थापना होती है 1894 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया, और हमने कहा एमडी सीईओ होंगे अब अशोक चंद्रा। और यहाँ की टैगलाइन क्या होती है?
यू कैन बैंक अपॉन। आपको याद होगा पंजाब नेशनल बैंक ने ही सेफ्टी रिंग नाम से एक फीचर लॉन्च किया था इंटरनेट और बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा बिलासपुर। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखबिंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इसमें 40 लोगों के बैठने की सुविधा होगी और लगभग 2500 किताबें होंगी और ये हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी होगी जो आपको मिलेगी बिलासपुर में। अच्छा, लाइब्रेरी से एक प्रश्न मैंने अभी शायद आपको बताया भी था कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो ये जामताड़ा है जो कि आपको मिलेगा झारखंड में। वैसे बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है तो ले चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या होती है? देखो 2 कैपिटल है। समर कैपिटल शिमला है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल। यहाँ पे 3 माउंटेन पास दर्रे आपको मिलेंगे, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा चला दर्रा। पोंग बांध मिलेगा व्यास नदी पे, पंडो बांध भी व्यास नदी पर, बाकड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे, चमेरा बांध रावी नदी पे। और नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। और राजकीय पशु हिम तेंदुआ हो गया, राजकीय पक्षी जुजराना वेस्टर्न ट्रोगोपेन हो गया। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांच और पिंक रोडोडेंड्रॉन। और लोक नृत्य में बात करेंगे तो नाटी हो गया, डांगी हो गया और छपेली हो गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू होती है यहाँ। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना, ये सब यहाँ पे शुरू होती है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जो थे वो श्याम शरण नेगी थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया था, हिमाचल प्रदेश से ही थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकड योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही था और देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना था। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा जो ताशीकंग में आपको मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना यहाँ शुरू हुई थी। नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। और हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है ये। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है ये। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया था। हिम उन्नति योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू हुई थी। टाइम मैगजीन 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थान थे, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का नार बुटीक होटल, एक हैदराबाद और एक मुंबई से था। इनके अलावा अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये भारत में हुआ। भारत में भी का हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 आवर की परंपरा शुरू की। नशीली दवाओं पर खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल यहाँ पे शुरू होती है। और फ्लाइंग फेस्टिवल अभी आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश में ही। तो ये सारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में CII अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ खेल लीग का पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रो कबड्डी लीग। तो अभी प्रो कबड्डी लीग को CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2024 में बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। अच्छा, इसके अलावा मौजूदा जो चैंपियन है पुनेरी पल्टन, उसने स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहाँ पे जीता है। और 2024 में जो प्रो कबड्डी लीग का है वो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 11वां संस्करण है वो। अच्छा, कबड्डी से 2-4 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे प्रो कबड्डी जो लीग है
जो सीजन है 10वां एडिशन बात कर रहा हूँ, अभी तो 11वां सीजन शुरू हुआ है। तो पिछले साल 10वां जो हुआ था उसमें विजेता रहा था पुनेरी पल्टन। इन्होंने हराया था किसे? हरियाणा स्टीलर्स को। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये साउथ कोरिया में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था ईरान को हरा के। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 वाला ये इंग्लैंड में होगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एशियन गेम्स 2022 जो कि चाइना के हांगजाओ में हुए थे, उसमें मेंस और वुमेन्स टीम ने यहाँ पे गोल्ड जीता था। और पहली बार ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग 2024 इसका आयोजन कहाँ पे होगा? ये हरियाणा में हो चुका है। तो कबड्डी से संबंधित ये सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारती एयरटेल ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका शाश्वत शर्मा। तो अभी भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है और ये कब से पद संभालेंगे? 1 जनवरी 2026 से। और पूछे किनका स्थान लेंगे ये शाश्वत शर्मा? ये गोपाल विट्ठल का स्थान लेंगे जो उपाध्यक्ष बन जाएंगे। तो जब ये उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो एमडी सीईओ का पद खाली हो जाएगा, तो वहां पे एमडी सीईओ शाश्वत शर्मा बनेंगे। कब से? 1 जनवरी 2026 से। और भारती एयरटेल जो एयरटेल कंपनी आती है उसकी बात करें, स्थापना होती है 1995 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन पे चलोगे तो विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल के 26वें डायरेक्टर जनरल। तुहिन पांडे हमारे नए वित्तीय सचिव बने थे। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। तो भारत की महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना और अभी वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली वो महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक लगाया है और इसी के साथ वो भारत की ओर से सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने यहाँ पे मिताली राज के शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनके नाम वनडे में कितने शतक हैं? तो 7 वनडे शतक हैं और 8 लगा दिए हैं स्मृति मंधाना ने। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल में एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहा। तो हम बात कर रहे हैं एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 की। ये हुआ मुंबई में। इसको जीत लिया कजाकिस्तान की टीम ने और हराया या उप विजेता रहा, रनर अप रहा है भारत। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में मैथ्यू वेड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने अभी अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वे खिलाड़ी से कोच बन जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूं जिन्होंने इस साल अपने अपने खेलों से संन्यास लिया। क्रिकेट में 3 खिलाड़ी हमारे, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। बैडमिंटन प्लेयर है बी साई प्रणीत ने। टेनिस में रोहन बोपन्ना। फुटबॉल में सुनील छेत्री। हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश और अभी रानी रामपाल का नाम भी लिख लेना, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। रेसलिंग में विनेश फोगाट ने और जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर, इन सभी ने अपने अपने खेलों से संन्यास ले लिया। तो सभी नाम मैंने आपको एक साथ यहाँ पे बता दिए। याद रखना, पूछा जा सकता है नाम देखिए उनका खेल कौन सा है, ये प्रश्न आ सकता है। बाकी ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखो, अक्टूबर के जो वीकली करंट अफेयर्स है वो हमारा लास्ट वीक छूट रहा है। मतलब लास्ट वीक मेरे को आपको करवाना है, जिसमें 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएंगे। वो उम्मीद करूंगा आपको कल तक वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले तीसरे वीक का, दूसरे वीक का आपको मिल चुका है और पहला वीक बाकी था, वो आज आपको मिल जाएगा। तो अपने इस क्रिक एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियोस जब भी अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखो, नोटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छी चीज लगती है टेलीग्राम। टेलीग्राम यूज करते हैं तो क्रिक एग्जाम चैनल को वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है मैंने, वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, एक सिंबल आएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां पे चले जाएंगे। तो वहां पे ज्वाइन का बटन होगा, उस पर प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी PDF अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है, कोई बात मुझे बतानी होती है
तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। ये टेलीग्राम का फायदा है। बाकी क्विज लगाइएगा, क्विज अभी आपको मिल जाएगी आधे घंटे के भीतर। चलो अभी एक बार कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। बाकी सेशन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अभी किसे पुरुषों में बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो रॉड्रिगो हर्नांडेज, ये स्पेन के हैं। फिर पूछा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए विपिन कुमार। फिर पूछा IUCN के हैरी मैसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, विभव तालुकदार को। और अभी गंगा उत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया, हरिद्वार में। फिर पूछा 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो आंसर होगा गुजरात में, मतलब गांधीनगर गुजरात में। स्वावलंबन 2024 सम्मेलन का आयोजन ये किया नई दिल्ली में। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार 2024 के लिए भारत का बेस्ट बैंक कौन सा है, SBI। आयुर्वेद दिवस इस बार हमने 29 अक्टूबर को मनाया। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति इनको सोहराई पेंटिंग भेंट की। इसका संबंध किससे है, झारखंड। और आखिरी प्रश्न पूछा एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ, सिंगापुर में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल के में पूछा था किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार को जीत लिया है, तो आंसर होगा प्रशांति राम ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।